Selected most important questions on the romantic age. रोमांटिक एज 1798 से 1837 तक रही। यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सभी एग्ज़ाम, जो इंग्लिश लिटरेचर के सभी एग्ज़ाम हैं उसमें रिपीटेड हैं कई कई बार। तो उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही हैं, तो उन्हीं को जो है सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, रोमांटिसिज्म स्टैंड्स फॉर। रोमांटिसिज्म जो वर्ड है ये किसके लिए स्टैंड करता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इनफॉर्मेलिटी के लिए यूज़ किया गया था इस एज में रोमांटिसिज्म, क्योंकि यहाँ पर नेचर और रोमांटिक नाम से इसके कहीं ना कहीं जो क्लियर होता है, रोमांटिक एज ये मानी जाती है, विलियम वर्ड्सवर्थ की एज है। तो नेचर क्या, जो बहुत ही हर चीज़ को, हर पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया गया था यहाँ पर। तो इनफॉर्मेलिटी यहाँ पर दिखाई गई थी। रोमांटिक एज इज़ ऑल्सो नोन एज, रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस एज के सबसे फेमस पोइट जो थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, जो एक नेचर पोइट थे। हु टर्म द रोमांटिक एज एज द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। अब ये कहा किसने था सबसे पहले? रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ किसने कहा सबसे पहले? तो वो था लुइस कैज़ामियन ने, जो है सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से इस एज को रखा था। व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन? फ्रेंच रेवोल्यूशन विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम में जुड़ा हुआ है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था? 1789 में। 89 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ये 5 मई 1789 को स्टार्ट हुआ था। वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश हुआ था? एक चीज़ कई बार हमने कही है कि लिरिकल बैलेट्स अलग है और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स अलग है। तो सिंपली प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है वो पब्लिश कब हुआ था? 1800 में ये पब्लिश हुआ था। द लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है द लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश हुआ था, इसके ऑथर कौन है? तो द लिरिकल बैलेट्स जो पब्लिश हुआ था 1798 को, ये 1798 को पब्लिश हुआ, और ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स 1800 में पब्लिश हुआ था। दोनों अलग अलग वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ के। हु कोलैबोरेटेड विथ वर्ड्सवर्थ इन ब्रिंगिंग आउट लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट में किसके साथ कोलैबोरेट किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने? तो वह है एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टायलर कॉलरिज के साथ दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेट्स को लिखा है। हु हैज़ रिटन इंडाइमेंट? इंडाइमेंट जो किसने लिखा है? जॉन किट्स का वर्क है। फ्रॉम होम डू वी गेट द फ्रेज निगेटिव कैपेबिलिटी? कहाँ से हमें जो फ्रेज मिला है निगेटिव कैपेबिलिटी, फ्रेज कहाँ से, किससे मिला है? जॉन किट्स से। निगेटिव कैपेबिलिटी जुड़ा हुआ है जॉन किट्स से। निगेटिव कैपेबिलिटी जॉन किट्स। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये किसने कहा है? पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। द हार्बिंगर ऑफ नेचर, हार्बिंगर ऑफ नेचर किसको कहा गया है? विलियम वर्ड्सवर्थ को। हार्बिंगर ऑफ नेचर, ये वर्ड अलग मत समझिएगा कि अलग सा आ गया है कुछ, तो ये पूछा ही तब जाता है जब आपको कन्फ्यूज किया जाता है कि हार्बिंगर क्या बोलते। तो द हार्बिंगर ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहा गया है। आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ओड है इमोर्टलिटी उससे लिया गया है लाइन ये। आवर बर्थ इज अ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग इमोर्टलिटी ओड से लिया गया है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। प्लोमैन पोइट किसको कहा गया है? प्लोमैन पोइट किसको कहा गया? रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स को प्लोमैन पोइट कहा गया है। रॉबर्ट बर्न्स को क्या कहा गया है? प्लोमैन पोइट। प्लोमैन पोइट रॉबर्ट बर्न्स। हेल इज़ अ सिटी मच लाइक लंदन। हेल इज़ अ सिटी मच लाइक लंदन हु रोट, किसने लिखा है? पी.वी. शैली। पी.वी. शैली ने लिखा है हेल इज़ अ सिटी मच लाइक लंदन, पी.वी. शैली। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई थी, कब डाइड हुए थे? ये 1850।
1850. Wordsworth made nature द ओपन. नेचर को वर्ड्सवर्थ ने इंसान के लिए क्या बताया, किस तरह से बताया, तो उन्होंने टीचर की तरह बताया. मदर वर्ड भी आता है तो मदर नहीं लिखना आपको. नेचर को एज अ टीचर बताया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने. शैली डाइड बाय, जो पीवी शैली थे उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो ड्रॉनिंग हिमसेल्फ. टू मी द मीनेस्ट फ्लावर जो है किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है ये. वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड टिंटन एबे आफ्टर. वर्ड्सवर्थ ने रिविजिट किया था टिंटन एबे को कितने साल बाद, 5 साल बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबे को रिविजिट किया था. शैली इज़ अ पोइट ऑफ फ्यूचर. शैली को किस तरह का पोइट माना जाता है, फ्यूचर, एज अ पोइट ऑफ फ्यूचर. एज अ पोइट ऑफ फ्यूचर किसको माना जाता है, पीवी शैली. क्वेश्चन मैंने कई बार आपसे कहा है कि उलट पलट कैसे भी दे सकते हैं. आप शैली को फ्यूचर पोइट माना जाता है, आपको बस इतनी लाइन याद रखनी है. विलियम वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबे को कितने साल में रिविजिट किया था, 5 साल में. अब 5 साल में क्या रिविजिट किया था, टिंटन एबे. तो क्वेश्चन घुमाना आपको आना चाहिए सिंपल तरीके से, क्योंकि पूछा किसी भी तरीके से जा सकता है. हालांकि ये क्वेश्चन जो सारे मैं आपको बता रही हूँ सिंपली इसी तरह से पूछे हुए हैं, घुमा फिरा कर नहीं पूछे, सीधे सीधे पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में. ब्लीस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव. वर्ड्सवर्थ सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है वर्ड्सवर्थ यहाँ, अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन को उन्होंने यहाँ पर ब्लीस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव, फ्रेंच रेवोल्यूशन को यहाँ पर सजेस्ट किया है. या फिर आपसे ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी लाइव किसने लिखी है, किसकी लाइन से, वर्ड्सवर्थ की. और वर्ड्सवर्थ किससे जुड़े हुए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से. द वर्ड इलिया इज एसोसिएटेड विद, ये इलिया वर्ड है किससे जुड़ा हुआ है, चार्ल्स लैम्ब से. चार्ल्स लैम्ब पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इन पे 3-4 ही क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली एग्जाम में. पहला तो यही, 2 तो यहीं पर आ रहे. प्रिंस ऑफ एससी किसे कहा जाता है, चार्ल्स लैम्ब को. द वर्ड इलिया इज एसोसिएटेड विद चार्ल्स लैम्ब. या फिर कौन एक सिडोनियम से या पेन नेम से, इलिया पेन नेम से कौन लिखता था, तो वो चार्ल्स लैम्ब थे. तो ये क्वेश्चन इन पर सबसे ज़्यादा बनते हैं. यहाँ कंप्लीट होते हैं हमारे जो है रोमांटिक एज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस. इसकी पीडीएफ, इसके नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप एडुस्पार्क साथी ग्रुप पर मिल जाएंगे इजीली. वहाँ पर पीडीएफ वगैरह टाइम टू टाइम डालते रहते हैं. और कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.